नमस्कार साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई कहानी हार्वेस्टिंग लीव। सुनिए और मुझे बताइए अवश्य कि ये कहानी आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यह यूट्यूब चैनल सुने कहानी नई पुरानी, तो कृपया अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। तो प्रस्तुत है कहानी हार्वेस्टिंग लीव। फ़ोन रख कर नवीन सोच में डूब गया। क्या करे, कैसे मदद करे घर वालों की। पिताजी गांव में पुश्तैनी खेती संभालते हैं। बहुत संपन्न तो नहीं, पर खाता पीता खुशहाल परिवार है। पिताजी कृषि विश्वविद्यालय के स्नातक, समझदार, अनुभवी, जैविक खेती करने वाले प्रगतिशील किसान हैं। पिछले कुछ वर्षों में नवाचार अपनाकर बहुत तरक्की की है। 4 बीघे में अनार आंवले के बाग हैं। 5-7 दुधारू पशु पाल रखे हैं। 2 बड़े पॉली हाउस, 15 बीघे का खुला खेत। सब कुछ 3 सहायकों की मदद से संभाल लेते हैं। नवीन उनका एकमात्र पुत्र खेती में अधिक रुचि नहीं रखता। इसका उलाहना वे उसे पहले दिया करते थे। अरे ये धरती हमारी माँ है। माँ से जितना प्यार दिखाएगा, जितनी उसकी सेवा करेगा, उतना ही तुझे धन धान्य से आशीर्वाद देगी। क्यों दूसरों की चाकरी करने जा रहा है। माँ ने बेटे का उतरा मुंह देखा तो उसका ही पक्ष लिया। अरे करने दो ना उसको मन की। पढ़ाई में कितना होशियार रहा। 10वीं 12वीं में विद्यालय में सबसे अधिक अंक लाया। इंजीनियर बन गया है। पहली नौकरी पर जा रहा है। लाखों कमाएगा, लाखों। खेती बाग देखने के लिए अभी हम हैं तो चला आया नवीन गुरुग्राम अपनी नई नौकरी पर। 2 साल होने को आए। कॉरपोरेट कल्चर, शानदार ऑफिस, रौनकदार शामें गांव की सुबह शाम पर भारी पड़ने लगी थीं कि आज यह फ़ोन। पिताजी मोटरसाइकिल से ऐसे गिरे हैं कि दाएं पैर में घुटने के नीचे और दाएं हाथ की कलाई में फ्रैक्चर हो गया है। नवीन के कर्मठ पिताजी 4 आदमियों का काम अकेले संभालते। जैविक खेती करना क्या आसान है। स्वयं की देख रेख में वर्मी कंपोस्ट बनवाना, जैविक कीटनाशक तैयार करवाना और इन सब का नियमित प्रयोग खेतों में करवाने, ड्रिप सिंचाई तकनीकी से सूक्ष्म पोषक तत्व खेतों में डलवाने के लिए अन्य किसान भी उनसे राय लेने आते रहते हैं। आज फ़ोन पर पिताजी ने अपनी चिंता बताई थी। कामगार तो 3-4 हैं, पर निगरानी के बिना सब चौपट कर देंगे। खीरे, शिमला मिर्च की फसल उठान पर है। रोज़ सुबह तोड़ाई करवाकर मंडी में भेजना होता है। 2 भैंसें भी आने वाली हैं, उधर भी ध्यान देना है। क्या करूं? तुम्हारी माँ भी बहुत परेशान है। मुझे संभालें, घर देखें या बाहर। नवीन को पता है कि पिताजी की जान बसती है अपने खेतों में। उनकी आवाज़ से कैसी लाचारी और परेशानी टपक रही थी। अरे बेटा, कैसे समय या हाथ पैर टूट गए। पॉली हाउस तो चौपट हो जाएंगे। पिताजी की चिंता और उदासी नवीन के ऊपर असर दिखाने लगी थी। बेटा हूँ, किस काम का। कभी पिताजी की कोई मदद नहीं की। उल्टे वे ही अभी तक उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। आज भी ये नहीं कह रहे हैं कि घर लौट आओ, सब संभालो, बस परेशान है बहुत। क्या करूं मैं। मोहित, नवीन का साथी जो पास वाले कैबिन में बैठता था, उठकर आया। चल नवीन, कॉफ़ी पीकर आते हैं। अरे क्या सोच रहा है, कल ही तो प्रोजेक्ट खत्म हुआ है। बॉस ने भी शाबाशी दी है। अब तो हफ्ते 10 दिन अपन टेंशन फ्री हैं। चल चल उठ। मोहित की ओर देखता हुआ नवीन मुस्कुराया और उठकर साथ चल दिया। कॉफ़ी लेकर साथ बैठे ही थे कि उनकी टीम के 2 साथी और आ गए। नवीन, मोहित, राहुल और प्रतीक की ये चौकड़ी ऑफिस में प्रसिद्ध थी। प्रतिभाशाली, मेहनती और मस्त मौलिया स्वभाव। कहो यारो, क्या चल रहा है। प्रतीक ने नवीन के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। राहुल ने नवीन की उदास हंसी भांप ली। कोई परेशानी है क्या, हमें बताना, हुआ क्या है। भला नवीन अपने शुभ चिंतक मित्रों से क्या छिपाता। पिताजी की सारी परेशानी बयान कर डाली। बात तो परेशानी वाली है, उपाय सोचना पड़ेगा। मोहित कहने लगा। ऐसा कर नवीन, तू तो 10-15 दिन की छुट्टी ले और तेरे साथ मैं भी चलता हूँ 2 दिन की छुट्टी लेकर। आगे शनिवार रविवार की छुट्टी है ही। इसी तरह अगले गुरुवार को राहुल और उसके बाद प्रतीक आ जाएगा। हम लोग भरसक कोशिश करेंगे कि तेरे पापा के खेत सोना उगलते रहें। क्यों भाइयों, जय जवान जय किसान। हाँ, मैंने कभी गांव का जीवन नहीं देखा। ज़रूर चलूँगा मैं, प्रतीक बोला। और राहुल था ये, मेरे देश की धरती सोना उगले। मैं अगले हफ्ते आता हूँ मित्रों। अगर तुम लोग पॉली हाउस संभाल लोगे तो मैं खेत और डेयरी देख लूँगा। मित्रों का उत्साह देखकर नवीन में भी उत्साह और आशा का संचार होने लगा था।
पिताजी को फ़ोन लगा दिया। हाँ पापा, आप चिंता न करें, मैं आ रहा हूँ, साथ में मेरा दोस्त भी है मोहित, हम दोनों सब संभाल लेंगे। ऑफिस के बाद चलूँगा, 8 बजे तक घर पहुँच जाऊँगा। भला गुड़गांव से उसका गांव कुल 1.5 घंटे की दूरी पर ही तो है, झज्जर के पास। कार से ही जाता है हमेशा। उस दिन भी रात 8 बजे के आसपास नवीन और मोहित घर पहुंच गए। बेटे को देखकर माँ भावुक हो उठी। पिता के पैर में घुटने के ऊपर तक तथा हाथ में अंगूठे से कोहनी तक प्लास्टर बंधा था। पलंग पर लेटे थे। पापा मैं आ गया, कैसे हैं आप? सब ठीक हो जाएगा, फिक्र नहीं करें, कहते हुए सहारा देकर पापा को उठाया और 2 तकिए लगाकर बिठा दिया। अंकल खेती का काम अब अपन करेंगे, बस आप बताते जाइएगा। पिताजी हंस दिए। बेटे बहुत कठिन है खेती, एड़ी चोटी पसीने में भीग जाती है, मिट्टी सने हाथ पांव और धूप बारिश सभी कुछ झेलना पड़ता है किसान को, तब तुम्हारी थाली में खाना आता है। तुम तो 2-4 दिन ग्रामीण जीवन का आनंद उठाओ। नहीं अंकल, नवीन से पॉली हाउस की खेती के बारे में रास्ते भर सुनता आया हूँ। घर आते समय सड़क के किनारे 2 बड़े बड़े पॉली हाउस दिखे थे। आपसे फ़ोन पर कनेक्टेड रहूँगा, जैसे बताएंगे वैसे करता जाऊँगा। यहाँ तो नेटवर्क बहुत अच्छा है, वीडियो कॉल करूँगा। यहाँ बैठे बैठे आप अपना पॉली हाउस देखते रहना, बताते जाना कि अच्छा अभी तो खा पी कर सो जाओ बेटे, माँ सस्नेह बोली। मोहित सुबह 5 बजे तैयार रहना, तुम्हें डेयरी पहुँचाकर मैं कल शाम तोड़े गए खीरे और शिमला मिर्च राम प्रकाश को तुलवा कर आऊँगा, वही उनको मंडी ले जाएगा। तुम अपनी निगरानी में दूध निकलवा कर साफ धुले कैंस में भरवा देना। ग्वाला ही वहाँ साफ सफाई कर देता है और गोबर इकट्ठा करके वर्मी कंपोस्ट के टैंक में डाल देता है। फिर हम दोनों पॉली हाउस चलेंगे, नवीन ने समझाया। ओके बॉस, मोहित ने हंसकर कहा। कल का दिन उसके जीवन में अनूठा दिन होगा। मोहित के परिवार ने खेती तो कभी नहीं की, पर घर की बगिया में फल सब्जियां उगाते माँ पापा को उसने हमेशा देखा है। यही सोचते हुए जो वह सोया तो सुबह पक्षियों के कलरव से ही उसकी आंख खुली। नवीन पहले ही उठ चुका था। मोहित ने बाहर घर के आंगन में आकर सुबह की शीतल पवन के झोंकों को महसूस करते हुए अंगड़ाई ली। हवा में हरियाली की खुशबू समाई थी। शरद ऋतु का आरंभ था। हल्की ठंड शरीर को बहुत भली लग रही थी। झटपट तैयार हो गया मोहित। तब तक माँ दूध की बनी गाढ़ी चाय ले आई। डेयरी का काम निपटाकर नवीन के साथ मोहित पॉली हाउस में पहुंचा। वाह क्या बात है! अंदर पहुंचते ही सुंदर चिकने खीरों से लदी हरी भरी बेलें देखता रह गया। व्यवस्थित बनी क्यारियां, ड्रिप सिंचाई पद्धति और स्वस्थ पौधे। उसी तरह दूसरे पॉली हाउस में लाल हरी पीली शिमला मिर्च की फसल की बहार थी। मोहित ने अंकल को वीडियो कॉल लगाया। खेती ऐसे भी होती है अंकल? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। देखिए अपनी फसल और बताइए क्या करना है। हाँ बेटे, आज ड्रिप के लिए 1000 लीटर वाले टैंक में 100 लीटर वर्मी वॉश डलवाकर ड्रिप चलवाओ। कुछ बेलों को सहारा देने की ज़रूरत लग रही है। पीले पड़े पत्ते हटाने होंगे। तैयार फलों की तोड़ाई होगी और सहायक की मदद से मगर कर लोगे तुम दोनों? हाँ अंकल, शुरू करते हैं। बस आंटी की भेजी हुई ये स्वादिष्ट मठरियाँ और लड्डू साफ कर दें पहले, हंसते हुए मोहित ने कहा। 3-4 घंटों में दोनों पॉली हाउस का काम निपटाकर घर पहुंचे तो थका होने पर भी मोहित बहुत प्रसन्न था। गर्मा गर्म खाना खाने बैठा नहाने के बाद और बस पलंग पर लेटते ही नींद में खो गया। शाम को 5 बजे वे फिर तुड़ाई के लिए पहुंचे। शिमला मिर्च और खीरों के ढेर को देखते हुए नवीन से बोला, यार सच में धरती सोना उगलती है, मेहनत करने वाला होना चाहिए। मेरे पास ऐसी खेती होती तो लात मारता इस नौकरी को। ना होती प्रोजेक्ट की टेंशन और ना बॉस की खिचखिच। 4-6 लोगों को और रोजगार देता। कहना आसान है मित्र, गर्मी सर्दी बरसात सब झेलना पड़ता है। तो ठीक है ना नवीन, नौकरी में भी तो कितनी परेशानियां हैं, तो उसको भी छोड़ दें क्या? अप्रेजल के टाइम तो नींद हराम हो जाती है। कुछ भी करें, कोई भी काम शुरू करें, परेशानियां और चुनौतियां संकट कहाँ नहीं होंगे, बस उनका रूप बदल जाएगा। लेकिन मैं जान गया हूँ कि अपनी मर्जी का मालिक होने और स्वस्थ जीवन शैली बिताने का आनंद खेती करने में ही मिलेगा। आगे फिर बोला मोहित, मैं देख रहा हूँ कि जो सुख सुविधाएं हमारे शहर में हैं वे सब यहाँ गांव में भी तो हैं। सोलर प्लांट से बिजली मिलती है, घर में कूलर, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सभी आधुनिक सुविधाएं हैं। साथ में है शुद्ध हवा, पानी, दूध और भोजन, जो यार शहर में तो कभी नहीं मिलने वाला। नवीन हंसकर बोला, क्यों भाई, नौकरी छोड़कर खेती करने का इरादा है क्या? मन में तो कुछ ऐसा ही चल रहा है।
अब मोहित बहुत गंभीर था। अभी तो हर 1-2 महीने में तेरे खेतों में अंकल से ट्रेनिंग लेने आता रहूँगा, हार्वेस्टिंग लीव लेकर। अपने पापा मम्मी को भी लाऊंगा। पूरी तैयारी से ही उतरूंगा इस मैदान में। अभी तो चलो इन खीरे शिमला मिर्च की पेटियों को घर पहुंचाते हैं। नवीन ने भी मोहित की आंखों में देखते हुए मानो कुछ निश्चय कर लिया था। दूर दूर तक फैले खेत खलिहान, विशाल पॉली हाउस के ऊपर छाए नीले आसमान और बसेरे की ओर लौटते पंछियों के झुंड देखते हुए मोहित और नवीन दोनों की आंखों में भी नए सपने जन्म ले रहे थे।